नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिचर्ड रूमेल के द्वारा लिखी गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी बुक के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। बात करने वाले हैं रणनीति पर, स्ट्रैटेजी। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, रोज ही सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। बिल्कुल, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोग कहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी ये है। पर सवाल ये है कि क्या हम वाकई समझते हैं कि एक अच्छी, एक कामयाब रणनीति होती क्या है? तो आज हम रिचर्ड रूमेल्ट की एक बहुत ही जानी मानी किताब है गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी, उससे कुछ आइडियाज लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी किताब है इस टॉपिक पर। हमारा आज का मकसद, आप कह सकते हैं मिशन, ये है कि ये समझें कि क्यों कुछ रणनीतियां काम कर जाती हैं और क्यों ज्यादातर बस कागज पर अच्छी लगती हैं। सही। रूमेल्ट के हिसाब से देखें तो अच्छी और खराब रणनीति में बहुत बड़ा मतलब जमीन आसमान का फर्क है, और अक्सर लोग ना इस फर्क को पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल, और जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। मतलब कई बार बड़े लीडर्स, बड़ी कंपनियां, वो ऊंची ऊंची बातें, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, हाँ, विजन स्टेटमेंट्स, हाँ आकर्षक विजन स्टेटमेंट्स, या फिर बस टारगेट्स की एक लंबी लिस्ट बना दी और उसी को स्ट्रैटेजी मान लेते हैं। अच्छा, रोमेल्ट इसको सीधा सीधा कहते हैं ये खराब रणनीति है, क्योंकि ये सुनने में हाँ बहुत इंप्रेसिव लग सकता है, बिल्कुल लगता है। पर इसमें ना असली चुनौती क्या है, उससे कैसे निपटना है, इसका कोई ठोस, कोई प्रैक्टिकल रास्ता होता ही नहीं है। तो फिर ये खराब रणनीति दिखती कैसी है असल में? मतलब फील्ड में इसे पहचानना मुश्किल क्यों होता है कई बार? सोर्स बताते हैं कि इसका एक रूप तो है वो बड़े बड़े भारी शब्द, है ना, बज़वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जार्गन। जैसे कोई कहेगा हम सिनर्जी का लाभ उठाकर इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेंगे। सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। हाँ, लगता है जैसे पता नहीं क्या कर देंगे, पर मतलब क्या है इसका जमीनी स्तर पे पता नहीं। सही कहा। या फिर एक और पैटर्न है, आपको मिलेगी लक्ष्यों की एक लंबी लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा, हमें मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, नए प्रोडक्ट भी लाने, कॉस्ट भी कम करनी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाना है, सब कुछ एक साथ। हाँ, लेकिन इन सब तक पहुंचने का कोई एक कोहेरेंट, मतलब एक जुड़ा हुआ रास्ता क्या है, कौन सी चीजें सबसे जरूरी हैं अभी, इसका कोई जिक्र नहीं होता। और जैसा आपने पहले कहा, महत्वाकांक्षा को ही रणनीति समझ लेना, वो तो बहुत ही आम है। हमें नंबर 1 बनना है। हाँ, ये तो गोल हुआ ना। एग्जैक्टली, ये एक इरादा है, एक मंशा है, अच्छी बात है, लेकिन रणनीति ये बताती है कि आप कैसे नंबर 1 बनेंगे, आपकी ताकत क्या है, कंपटीशन की कमजोरी क्या है, किन मौकों का फायदा उठाएंगे, वो कैसे वाला हिस्सा गायब होता है। और एक पैटर्न जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा पढ़ते हुए, वो ये कि खराब रणनीति ना अक्सर मुश्किल फैसले लेने से कतराती है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसा लगता है कि कोशिश ये है कि सब खुश रहें, या फिर हर नई चमकती चीज के पीछे भागना है, बिना ये तय किए कि क्या छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। क्या ये इसलिए है क्योंकि फोकस चुनना मतलब मुश्किल काम है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मुश्किल चुनाव करने का मतलब ही है कुछ चीजों को ना कहना। सही। कुछ अवसर छोड़ने पड़ेंगे, शायद कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़े। खराब रणनीति इस टकराव से, इस मुश्किल से बचती है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा दिशाहीनता, कंफ्यूजन, रिसोर्सेज सब तरफ बिखर जाते हैं। ऊपर से देखने में शायद लगे कि हाँ भी बहुत काम हो रहा है, बड़ी एक्टिविटी है बिजीनेस। हाँ, बिजीनेस, लेकिन असल में संगठन कहीं पहुंच नहीं रहा होता, वो बस पहिया घूम रहा होता है। ये प्रगति नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। तो अगर ये सब खराब रणनीति के लक्षण हैं, अस्पष्टता, लंबी लिस्ट, मुश्किल फैसलों से बचना, तो फिर अच्छी रणनीति का सार क्या है? उसका निचोड़ क्या है? वो कौन सी चीज है जो उसे अलग बनाती है, असरदार बनाती है? रूमेल्ट एक बड़े मजबूत फ्रेमवर्क की बात करते हैं। वो उसे रणनीति का सार या कर्नल कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है निदान, पर ये सिर्फ प्रॉब्लम बताने से कैसे अलग है? मतलब प्रॉब्लम तो कोई भी बता देगा। यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। देखिए, निदान का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि मान लीजिए हमारी बिक्री कम हो रही है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वो तो लक्षण है। निदान का मतलब है गहराई में जाना, ये समझना कि क्यों कम हो रही है, असली वजह क्या है। क्या कंपटीशन कुछ ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं? अच्छा, क्या हमारे प्रोडक्ट में ही कोई कमी आ गई है, या शायद पूरा बाजार ही बदल गया है? एक अच्छा निदान जो है वो सतह के नीचे जो असली मुद्दा छिपा है उसको पकड़ता है। ओके। और ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि अगर आपका निदान ही गलत हुआ तो फिर आगे सब गड़बड़, तो पूरी रणनीति ही गलत दिशा में चली जाएगी। आप गलत बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। समझ गई। तो मान लीजिए हमने सही निदान कर लिया, असली चुनौती पकड़ ली,
उसके बाद कर्नेल का दूसरा हिस्सा आता है, मार्गदर्शक नीति। ये क्या चीज है? क्या ये एक्शन प्लान है कि अब ये करेंगे? नहीं, एक्शन प्लान से एक स्टेप पहले की चीज है ये। मार्गदर्शक नीति जो है, वो जो हमने चुनौती पहचानी है निदान में, उससे निपटने का एक, आप कह सकते हैं, एक ब्रॉड अप्रोच, एक व्यापक तरीका या रास्ता तय करती है। अच्छा, एक दिशा। हाँ, एक दिशा, एक सिद्धांत। ये बताती है कि हम मोटे तौर पर किस तरह से इस चुनौती का सामना करेंगे। ये एक तरह का नियम या प्रिंसिपल बन जाता है जो आगे के सारे एक्शन को गाइड करेगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए निदान ये है कि कंपटीशन बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स लाकर हमारा मार्केट शेयर खा रहा है। ठीक है। तो मार्गदर्शक नीति ये हो सकती है कि हम कीमत पर लड़ने के बजाय अपनी सुपीरियर क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस पर फोकस करेंगे। ओके। देखिए, अभी इसने ये नहीं बताया कि हम क्या क्या करेंगे, पर इसने दिशा तय कर दी। लड़ाई कीमत पर नहीं, क्वालिटी और सर्विस पर होगी। अच्छा, तो ये एक तरह का कंपास बन गया जो दिशा दिखा रहा है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा एक्शन वाला हिस्सा, सुसंगत कार्रवाई, कोहेरेंट एक्शंस। यहाँ ये जो शब्द है सुसंगत या कोहेरेंट, इस पर इतना जोर क्यों है? क्या मतलब है इसका? सुसंगत, कोहेरेंस, ये यहाँ पर क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप जो भी ठोस कदम उठाएंगे, एक्शन लेंगे, वो ना सिर्फ आपकी मार्गदर्शक नीति के हिसाब से होने चाहिए, बल्कि वो आपस में भी जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, एक दूसरे को ताकत देने वाले होने चाहिए। मतलब अलग अलग बिखरे हुए काम नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। ये एक कोऑर्डिनेटेड, एक समन्वित प्रयास है। जैसे अगर हमारी वो क्वालिटी वाली मार्गदर्शक नीति है, हाँ, तो सुसंगत कार्रवाइयों में क्या आ सकता है? शायद R&D में ज्यादा पैसा लगाना, क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस को और मजबूत करना, सेल्स टीम को ट्रेनिंग देना कि वो क्वालिटी के फायदे ग्राहक को कैसे बताएं, मार्केटिंग में एक प्रीमियम इमेज बनाना। अच्छा, सब एक ही दिशा में? एग्जैक्टली। ये सारे कदम एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। खराब रणनीति में अक्सर क्या होता है? एक्शन बिखरे हुए होते हैं, एक एक्शन दूसरे को काट रहा होता है, कोई तालमेल नहीं होता। समझ गई। तो ये तिकड़ी, गहरा निदान, साफ मार्गदर्शक नीति और आपस में जुड़ी हुई कार्रवाइयां, यही है अच्छी रणनीति का पूरा सार। हाँ, बिल्कुल। और यही चीज उसे सिर्फ ख्वाबों या इच्छाओं से निकालकर जमीन पर लाती है, उसे फोकस देती है, असरदार बनाती है। एकदम सही। यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। रोमेल्ट कहते हैं कि एक मजबूत रणनीति की पहचान है फोकस। यानी अपने जो सीमित साधन हैं, पैसा, लोग, ध्यान, उन्हें वहीं लगाना जहां सबसे ज्यादा असर पैदा हो। लेकिन आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, सब कुछ करने की बात होती है। क्या ये फोकस वाली बात थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। फोकस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप संकीर्ण हो जाएं या बाकी दुनिया से कट जाएं। अच्छा। फोकस का मतलब है कि आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानें और उसे सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करें। यहीं से लिवरेज का सिद्धांत आता है। लिवरेज मतलब जब आप अपने प्रयासों को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो आप कम एफर्ट से, कम रिसोर्स से भी बड़े नतीजे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे वो लीवर होता है। बिल्कुल। सोचिए, एक लीवर कैसे काम करता है। सही जगह पर लगाया गया थोड़ा सा बल भी बहुत भारी वजन उठा सकता है। यही लिवरेज है। और अगर फोकस ना हो तो उल्टा होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन 100 अलग-अलग दिशाओं में बिखेर देंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो नतीजा ये होगा कि कहीं भी खास प्रगति नहीं होगी। ये संसाधनों की सीधी सीधी बर्बादी है। और अक्सर संगठनों के फेल होने का ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फोकस चुनना मुश्किल जरूर है, पर लिवरेज इसी से पैदा होता है। और रोमेल्ट एक और बात कहते हैं जो मुझे थोड़ी हैरान करती है। वो कहती हैं कि अच्छी रणनीतियां अक्सर सरल होती हैं, सीधी होती हैं। हमें तो लगता है कि रणनीति जितनी कॉम्प्लेक्स हो, जितनी जटिल हो, उतनी प्रभावशाली होगी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। स्ट्रैटेजी को लेकर ये धारणा है कि वो बहुत भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड चीज होनी चाहिए। हाँ। लेकिन असल में रोमेल्ट कहते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि अगर कोई रणनीति इतनी ज्यादा पेचीदा है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसे बनाने वाले ही ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, अच्छा, या उसमें इतने मुश्किल शब्द, इतना जार्गन भरा पड़ा है कि आम आदमी समझ ही ना पाए, तो ये अक्सर इस बात का संकेत है कि सोच में ही क्लैरिटी नहीं है। मतलब सोचा ही ठीक से नहीं गया है। हाँ। एक अच्छी रणनीति इतनी साफ होनी चाहिए, इतनी सीधी होनी चाहिए कि संगठन में हर लेवल पर लोग उसे समझ सकें, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्यों जरूरी है ये? ताकि सबको पता हो
कि हम सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और इस पूरे सफर में उनका अपना क्या रोल है, क्या योगदान है। जब रणनीति साफ और सरल होती है तो उसे लागू करना, उसको अमल में लाना बहुत आसान हो जाता है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, वो अक्सर अस्पष्ट सोच को छिपाने का एक पर्दा होती है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, और अब आते हैं शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। रूमेल्ट कहते हैं कि असली रणनीति बनाने का मतलब है कड़े फैसले लेना, समझौते करना, ट्रेड ऑफ्स करना। क्या इसका मतलब यह है कि अच्छी रणनीति हमेशा थोड़ी बेरहम होती है? बेरहम शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हाँ, रणनीति का मतलब ही है चुनाव करना, चॉइस। क्या नहीं करेंगे। हाँ, किन मौकों का पीछा करना है और किन को जाने देना है, किन कस्टमर्स पर फोकस करना है और किन्हें शायद नजरअंदाज करना पड़े। ये कड़े फैसले होते हैं, मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनका असर होता है, लोगों पर असर होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन फैसलों से बचने का मतलब है फोकस खो देना, और जैसे ही फोकस गया, आप वापस उसी खराब रणनीति के जाल में फंस जाते हैं, जहां सब कुछ करने की कोशिश हो रही है। हाँ, जहां आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर दिशा में भागते हैं, और अंत में होता क्या है? कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। अच्छी रणनीति हमेशा स्पष्ट प्राथमिकताओं पर, क्लियर प्रायोरिटीज पर टिकी होती है, और प्राथमिकता तय करने के लिए चुनाव तो करना ही पड़ता है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मतलब अच्छी रणनीति आखिर है क्या? ये सिर्फ बड़े लक्ष्य तय करना तो बिल्कुल नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। सही कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छी रणनीति असल में एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन सोचने का तरीका है, एक विचार प्रक्रिया है। ये समस्या की जड़ तक जाने के बारे में है, यानी निदान। फिर उससे निपटने का एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट तरीका खोजना है, यानी मार्गदर्शक नीति। और फिर उस तरीके को अमल में लाने के लिए फोकस्ड और आपस में जुड़े हुए कदम उठाना है, यानी सुसंगत कार्रवाई। तो इसमें विश्लेषण भी है, क्रिएटिविटी भी है। हाँ, विश्लेषण भी है, क्रिएटिविटी भी है, और कड़े फैसले लेने की हिम्मत भी है। इन सब का मिश्रण है अच्छी रणनीति। और खराब रणनीति? वो अक्सर अच्छी नीयत से भी शुरू हो सकती है ना? हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन अंत में वो क्या बन जाती है? सिर्फ दिखावटी बातें, खोखली महत्वाकांक्षाएं जिनका कोई आधार नहीं, उलझी हुई प्राथमिकताएं जहां पता ही नहीं कि सबसे जरूरी क्या है, और सबसे बढ़कर मुश्किल लेकिन जरूरी फैसलों से बचने की कोशिश। वो रास्ता आसान लग सकता है शुरू में कि चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो रास्ता कहीं ले नहीं जाता। बिल्कुल। खराब रणनीति तो कई बार ऐसा लगता है कि बदलाव का नाम लेकर असल में कुछ न बदलने का, मतलब स्टेटस को बनाए रखने का एक तरीका बन जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो हमें व्यस्त रखती है, हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई सार्थक प्रगति, कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अपनी जिंदगी की किसी चुनौती के बारे में सोचें, कोई भी चैलेंज, चाहे वो काम से जुड़ा हो, करियर से, या आपकी निजी जिंदगी से। क्या आप उस पर रूमेल्ट के ये जो कर्नल के 3 कदम हैं, उन्हें लागू करने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। पहला, क्या आप उस चुनौती का असली निदान कर सकते हैं? सतह के नीचे क्या है, समस्या की जड़ क्या है, सिर्फ लक्षण नहीं। दूसरा, उस निदान के आधार पर आपकी मार्गदर्शक नीति क्या होगी? मतलब आप मोटे तौर पर किस सिद्धांत या तरीके से उस चुनौती से निपटेंगे, क्या अप्रोच लेंगे? ठीक है। और तीसरा, उस नीति के आधार पर कौन से 3-4 सुसंगत यानी आपस में जुड़े हुए कोहेरेंट कदम हो सकते हैं जिन्हें आप उठाएंगे, ऐसे एक्शन जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। हाँ, बस ये सोचकर देखें कि ये फ्रेमवर्क कैसे एक धुंधली सी इच्छा या एक उलझी हुई परेशानी को एक ज्यादा ठोस, एक एक्शन लेने लायक रणनीति में बदल सकता है। हाँ, ये सोचने का तरीका वाकई मदद कर सकता है चीजों को स्पष्ट करने में।